गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। निकाल लिए? यस मैम। बताइए कहाँ तक हो चुका है? मैम 14 चैप्टर हो गया मैम, 15 पढ़ना है। 15 चैप्टर ना? मैम 15 चैप्टर स्टार्ट करना। मुहावरे। चैप्टर नंबर 15, ठीक है। यस मैम। क्या होता है मुहावरे, बताइए क्या होता है मुहावरे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आयुषी। मैम वैसे वाक्यांश अर्थ वाले। वाक्यांश? अब गलत बता रहे हो, ठीक है। देखो क्या होता है कि हमारा क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हर शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है कि नहीं होता है। तो कुछ ऐसे शब्दों, सभी शब्दों का अर्थ कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ शब्दों का ऐसा अर्थ जो नॉर्मल ना हो के, मतलब एक विशिष्ट होता है, ठीक है। यस मैम। क्या होता है कि स्पष्ट रूप में होता है, और लेकिन जो विशिष्ट रूप में जिसका अर्थ निकले, जिसका अलग अर्थ निकले, उसे हम मुहावरे कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? जो हमें विशिष्ट अर्थ बताएं, ठीक है। जो विशिष्ट अर्थ बताते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और जो वाक्यांश होते, जो अभी अभय ने बताया, तो वही बता रहा है कि विशिष्ट अर्थ वाले को हम वाक्यांश कहते हैं। जो वाक्यांश मतलब एक लाइन में होता है, सेंटेंस में, ठीक है। या यहाँ पे दिया जा रहा है कि यह वाक्य में ऐसे अंश होते जो अपना अर्थ शब्द के अनुसार ना देकर एक विशेष रूप में देते। यही बताया जा रहा ना यहाँ पे कि क्या होता है कि अपना अर्थ शब्द के अनुसार नहीं देते हैं, उनको एक अलग एक विशिष्ट रूप में उनका अर्थ निकलता है, तब क्या होता है, वो हमारे होते हैं मुहावरे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? अब बताओ मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है मुहावरे का प्रयोग? मैम किसी को भाषा पता को है? सुंदर, मैम भाषा को सुंदर बनाने के लिए। भाषा को सुंदर बनाने के लिए क्या होता है कि जब हम लोग आते हैं स्कूल, तो क्या होता है, तैयार होके आते हैं, ठीक है। अब हम लोग असाइनमेंट अगर लेने आते हो तो क्या करते हो, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के, बाल झाड़ के अच्छे से बन के आते हो कि नहीं? यस तो क्या होता है वहां पे कि जिससे तुम सुंदर दिख सको, यही मतलब है कि सुंदर दिख सको। तो उसी तरह भाषाओं को भी जब हम सुंदर बनाते हैं कि अट्रैक्टिव लगे, कि हाँ देखने में लगे कि हाँ कुछ लिखा है, इसे पढ़ा जा सकता है, बहुत ही सुंदर, तो उसे हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मुहावरे का प्रयोग करते, जिससे हमारी भाषा क्या रहे, सुंदर दिखे, ठीक है। तो इसीलिए इस सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं जिससे हमारी भाषा प्रभावशाली बन सके, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। जैसे यहाँ पे दिया है, इसका क्या अर्थ होता है, हाथ मलका? मैम पछताना। पछताना। पछताना, इसका अर्थ होता है पछताना, ठीक है। लेकिन देखो हम यहाँ पे हाथ मलने का अलग अर्थ भी तो निकल सकते हैं कि हम हाथ मल रहे हैं। ठंडे में क्या करते हैं हम लोग, हाथ मलते हैं, ये निकलता है कि नहीं, बताइए। जब ठंडी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ मलते हैं जिससे हमारा हाथ गर्म हो सके। तो देखो मुहावरे जब होगा, इसीलिए पता है क्यों, इसीलिए मुहावरे में इसका एक अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। मुहावरे में क्या होता है, इसका एक अलग निकला, जिसका अर्थ होता है पछताना, ठीक है। कोई गलती हम किए हो
या किसी बात पे हमें पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हाथ मलने का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाता है? पछताना। क्लियर है? No. बताइए। Yes, ma'am. Yes, समझ में ma'am. आया ना? फिर है उसके बाद नाक में दम करना। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ठीक, बहुत परेशान करना होता है। यहाँ पे हम ऐसे नाक में दम करने का है कि कोई बच्चा है नाक में जैसे कुछ भी कर रहा है तो यहाँ पे अर्थ निकल सकता है, लेकिन नहीं, मुहावरे में इसका क्या अर्थ हो गया है? बहुत परेशान करना। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया घी के दिए, घी के दिए जलाना, इसका क्या अर्थ होता है? बहुत खुश होना मैम, बहुत खुश होना। खुशी मनाना होता है। ठीक है, Yes, ma'am. खुशी मनाना। अब देखो यहाँ पे क्या अर्थ हो सकता है? यहाँ पे अगर हम नॉर्मल में इसका अर्थ निकाले तो ये हम कह सकते हैं ना कि घी के दिए जलाने का अर्थ होता है कि घी के दीपक जलाना। यहाँ पे ये अर्थ हो सकता है ना? क्यों? Yes, ma'am. कह सकते हैं ना कि Ma'am. घी के दिए जलाने का अर्थ हो गया घी के दीपक जलाना। हम हैं पूजा कर रहे हैं या कुछ भी चीजें कर रहे हैं तो हम दीपक जला रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या अर्थ निकल गया? खुशी मनाना। मतलब कि हमारी कोई भी खुशी की चीजें होती, हमारा रिजल्ट निकला तो हम खुश हुए, पूजा हुई खुश हुए, या बर्थडे हुआ कुछ तब खुश हुए, तो हम क्या करते उस टाइम? दिए जलाना नहीं, तब यहाँ पे क्या अर्थ होता है? घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना कि उस टाइम हम बहुत ही खुश हो रहे हैं। ठीक है, हम बहुत खुश दिख रहे हैं तो इसलिए घी के दिए जलाना। Yes, ठीक ma'am. है, क्लियर है? Yes, ma'am. तो चलिए अब पूछते हैं, बताइए। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो, एक तो ये चीज हो गया, तो अब ये तो इसका अर्थ होता है, ये सब क्या होता है? अर्थ. बताइए, अर्थ। वाक्य प्रयोग क्या होता है? अगर इसी को कहे कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तब क्या हो जाएगा? जब हम अपनी बात को किसी भी चीज में बोले, जैसे यहाँ पे है घी के दिए जलाने का अर्थ क्या हो गया? खुशी मनाना। तो अब हम यहाँ पे लिखें कि कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें, अब है कक्षा में प्रथम आने पर वह घी के दिए जलाया। ठीक, तो यहाँ पे क्या अर्थ हो गया कि जब अब क्लास में फर्स्ट आया तो उसने क्या किया? घी के दिए जलाया, मतलब खुशी उसने मनाई। क्लियर है ये चीज? बताइए। तो इसी तरह वाक्य प्रयोग बनता है। ठीक, पूछे आप लोगों से? Yes, ma'am. बताइए। चलिए, आयुषी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये बताइए, दांत खट्टे करने का क्या अर्थ होगा? दांत खट्टे करना, हराना। बताइए क्या अर्थ हो? हराना। वेरी गुड। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनाओगी आयुषी? वाक्य प्रयोग क्या बनाओगी? बताइए। बताओ, बहुत नॉर्मल है, किसी भी जोड़ के किसी भी चीज को बता सकती हो। प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, हो जाएगा। बताओ क्या होगा दांत खट्टे करने का अर्थ? हराना होता है, इसका अर्थ तुम जान गई, हराना। ठीक, अब इसका क्या बनेगा वाक्य में? बताइए। मैंने अनुष्का के दांत खट्टे कर दिए। किसके दांत खट्टे किए? अनुष्का के।
वेरी गुड, सही। या ये कह सकती हो सही बताई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आयुषी ने रेस में, ठीक है, आयुषी ने रेस में अनुष्का के दांत खट्टे कर दिए। ठीक, समझ गई यस मैम। यस ना? अच्छा बनाई हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दुर्गेश। यस मैम। आग बबूला होने का क्या अर्थ है? मैम बहुत गुस्सा होना। बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग कीजिए, क्या होगा वाक्य प्रयोग? बताओ वाक्य प्रयोग क्या होगा आग बबूला का? मैम मम्मी ने डांटा तो मैं आग बबूला हो गई। बन सकता है, वेरी गुड। मम्मी ने जब दुर्गेश को डांटा तो दुर्गेश आग बबूला हो गई, ठीक है। लेकिन मम्मी के डांटने पर गुस्सा मत हुआ करो, ठीक है। मम्मी मैम प्यार ये से बात डांटती हैं। है। हाँ, हम बता रहे हैं तुमको, ठीक। नेक्स्ट है नव्यांश। यस मैम। आप बताइए हाथ बटाना का अर्थ क्या होता है? हाथ बटाने का क्या अर्थ होता है? मदद करना। मदद करना, वेरी गुड। सहायता करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनाओगे? वाक्य में इसको क्या कैसे बनाओगे? बताओ। आज मैंने अपने पापा का हाथ बटाया। आज तुमने अपने पापा का हाथ बटाया, वेरी गुड। लास्ट है, किससे नहीं पूछे अब है, आप बताइए। यस अब है यस मैम। बेटा, माइक ऑन करो बेटा। अबे दुबे, कौन है? मैम अब माइक है, कौन है? मैम वो मीटिंग बैक हो गई। मैम मीटिंग बैक हो गई थी। आवाज जा रही है ना मेरी तुम्हें? मैम आपकी बताइए, आवाज फंस आवाज आ रही है? बस आप मैम पहले अब माइक आ ऑन रही है। करो, फिर से मीटिंग आ रही है ना? तो चलो इसका अर्थ बताओ क्या होगा? आंख लगना का क्या अर्थ होगा? आंख लगने का क्या अर्थ होगा? झूठे आवाज नहीं आ रही। अब है, बताइए। यस मैम पूछिए। आंख लगने का क्या अर्थ होगा? मैम आंख लगने का मैम नींद आना। नींद आना। वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य प्रयोग क्या होगा? मैम मोहन टीवी देखते देखते मैम उसकी आंख लग गई। मैम मोहन को टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। मोहन टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई, वेरी गुड। तो अब समझ में आया कि कैसे होता है, बताइए। यस यस मैम। यस मैम। कि उसका अर्थ कैसे होता है, उसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि मुहावरे के उचित रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, सवार ने अपने घोड़े की पीठ सहलाना के क्या अर्थ होगा? पीठ बताइए। सहलाई। मैम पीठ पीठ सहलाई। सहलाई, गुड। यस मैम। जहाज डूबने से सारा कारोबार चौपट हो गया। चौपट हो गया। चौपट हो गया। सेना अपनी जिद से टस से मस ना हुई। मैम टस से मस ना हुई। टस से मस ना हुई। नौकर की गलती पर मालिक आग आग बबूला हो बबूला गया। हो गया। बबूला हो आग गया। बबूला हो गया। तो समझ में आया बेटा आप लोगों को ये चैप्टर? यस यस मुहावरे क्यों प्रयोग किया जाए इसका भी अर्थ समझ में आया? यस ठीक मैम। है। यस मैम।
वाक्य के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था सहलाना, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, सहलाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम उसके हिसाब से अपने सेंटेंस को सही रखते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। लिंग के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार हम अपने वाक्यों को सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चले। यस मैम। यस मैम। चैप्टर नंबर है 16। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, 16 है संवाद लेखन। लेखन। क्या होता है, कुछ पता है, आइडिया है इस बारे में, संवाद लेखन क्या होता है, बताओ। बताइए क्या होता है संवाद लेखन। अधिक लोगों के बीच बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। देखो क्या होता है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप वहां से बैठ के क्या कर रहे हो, हमारी चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, फिर आप लोगों को जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे पूछ रहे हो, यही हो रहा है ना। आप क्या करते हो, किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है या अपनी बात को कहना है या आंसर देना है, तो आप लोग क्या करते हो, हमसे पूछ रहे हो। तो हम दोनों के मध्य क्या हो रहा है, हमारे बीच क्या हो रही है, एक बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो इन्हीं चीजों को जो दो लोगों के बीच हो रहा है, यहाँ पे दो क्या कई लोगों के बीच हो रहा है, यहाँ पे है। तो इन्हीं सब चीज जो हमारे बीच होती है, बातचीत को, हमारे वार्तालाप को क्या कहा जाता है, संवाद लेखन कहा जाता है। ठीक है, संवाद लेखन। संवाद कहा जाता है। और लेखन क्यों, कि हम अपनी बातों को कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओरली बात कर रहे हैं, लेकिन लेखन क्यों हो गया, कि उसको जब हम लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, तो उसे होता है संवाद लेखन। कि जब दो लोगों के बीच बातचीत होती है तो उसे हम संवाद कहते हैं। ठीक है, और लिखना हमारा लेखन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग ये दिया भी गया है कि दो व्यक्तियों या इससे अधिक, यही मैंने बताया ना अभी, कि यहाँ पे दो लोग तो है नहीं, यहाँ पे कई बच्चे हमसे जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़े हो एक दूसरे से ना। तो दो व्यक्तियों या इससे अधिक लोगों के बीच बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। ठीक है, बातचीत या संवाद कहा जाता है। संवाद छोटे व सरल हो व उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। देखो इसकी एक कंडीशन भी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत बहुत देर तक नहीं होती। ठीक, वो तो बातचीत होगी, अलग चीज है। जब हम संवाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाषा क्या होनी चाहिए, हमारी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे हमें समझ में आए कि हम लोग के बीच मध्य क्या हो रहा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, संवाद छोटे होने चाहिए। ठीक है, बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे हमने पूछा और कैसी हो, तो वहाँ आधा रिप्लाई आया। ठीक, फिर आगे मैंने पूछा क्या कर रही हो, तुमने बोला कि 4th क्लास में पढ़ रही। तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। संवाद यहाँ पे क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि संवाद छोटे, सरल एवं क्रमबद्ध। ऐसा ना हो, क्रमबद्धता इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत, ठीक, ये नहीं कि जो हमें पीछे का कुछ पूछना है वो हम पहले पूछें। अब यही बताओ, अगर हम तुम्हें चैप्टर ना पढ़ाएं, मुहावरे चैप्टर हम ना पढ़ाते, उसका अर्थ ना बताते, और तब हम क्वेश्चन करते, तब आप क्या आंसर देते? नो मैम। नहीं देते। तो इस चीज को क्या कहा जा रहा है कि संवाद में क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीरियल वाइज होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे किसी के बीच भी यहाँ पे संवाद हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखा है। जैसे पिताजी ने पूछा है, जैसे पिताजी और पुत्र के बीच संवाद कैसे होगा, जैसे पुत्र ने कहा पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है कि पिताजी से मुझे 10 रुपए चाहिए। पिताजी क्या कहते हैं, 10 रुपए का क्या करोगे बेटा। यहाँ पे अक्सर आप लोग भी अगर मम्मी पापा से पैसे मांगते हो
तो वो लोग आपसे ही पूछते हैं कि क्या करोगे, ठीक। तो इन्होंने भी यहाँ पे पूछा कि क्या करोगे बेटा। पुत्र ने मतलब बेटे ने जवाब दिया मेरे मित्र का जन्मदिन है। वो क्या कहते हैं कि मेरे जो फ्रेंड है उसका जन्मदिन है, मैं उसे दूंगा। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चाह रहा है लड़का कि मैं उसे एक गिफ्ट के रूप में पुस्तक बुक देना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। भाई गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट बहुत तरीके से होता है, चॉकलेट भी हो सकता है, टेडी बियर भी हो सकता है, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, तुमने पुस्तक ही क्यों चुना। तो तब पुत्र ने कहा पिताजी उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। वो क्या कहता है कि उसे बहुत ही, भाई हम लोग फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि जो चीज जैसे अच्छी लगती है वही देते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी जो बेटा है वो कहता है कि जो मेरा दोस्त है उसे पुस्तक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। तब पिताजी कहते हैं तब तो ठीक है बेटा, पुस्तकों से ज्ञान बढ़ता, ये लो 10 रुपए। जब पिताजी को पता चल गया कि वो 10 रुपए का क्या करेगा तो उसके पिताजी ने उसे पैसे दे दिए। तो यहीं पे क्या है, यही होता है हमारा संवाद लेखन, ठीक है। इसको एक लिखने के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, Yes, ठीक। ma'am. तो जो ये एक्सरसाइज है वो कर लोगे। Yes, यहाँ ma'am. पे दो मित्रों के बीच Yes, संवाद ma'am. है। जैसे विक्रम कहता आओ दीपक, तुम्हें देखकर खुशी हुई। दीपक ने भी कहा होगा विक्रम तुम्हें देख के मुझे भी खुशी हुई। तो इसी तरह आप लोगों को आगे लिखना है। किसी के भी बीच पूछता है तो अपने माइंड को सेट कीजिए, Yes, ma'am. सोचिए कि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या बातचीत होती है, ठीक है। आप लोग भी Yes, कुछ ma'am. चीजें सामान दुकान से खरीदने जाते होगे, जाते हो कि नहीं, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो जब ma'am. तुम दुकानदार से के पास जाते हो तो उसे पैसा देते हो, कहते हो कि मुझे बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आपको कोई पूछता है कौन सी। तो इसी तरह आप लोगों को संवाद लेखन लिखना है, ठीक है। क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों चैप्टर समझ में आए ना, 15-16 चैप्टर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. दोनों चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है, No, ma'am. कोई भी No, कंफ्यूजन ma'am. है, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ कुछ पूछना है तुम लोग को। No, ma'am. No, ma'am. मैम अभय, दुर्गेश, नव्यांश, हाँ बताइए। मैम वो 26 जनवरी के लिए मैम जो वो ड्राइंग बनानी है मैम, उसको वीडियो बनाना है। ड्राइंग जो पेंटिंग बनाओगे उसकी फोटो क्लिक करके नाम ऊपर लिख के अपना सेंड कर दीजिए, ठीक है। यस मैम। यस क्या बताया गया आप लोगों को कैसे करना है, यस मैम। जैसे कहा गया आप लोगों को बताया गया वैसे ही कीजिए, ठीक है। पोयम Yes. भी कहा गया था ना आप लोगों को, या कुछ भी मैम उसके बारे में बोलने खातिर, तो उसका स्पीच वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करना है, और उसकी पेंटिंग भी, ठीक है। पेंटिंग की फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाइएगा आप लोग, अच्छे बच्चे हो आप लोग की आर्ट भी अच्छी है, ठीक है। यस मैम। तो एंड करें क्लास यहीं पे, Yes, ma'am. ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो जब नेक्स्ट मेरी क्लास होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. क्लियर है, Yes, ma'am. चलिए थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You, ma'am.